हेलो दोस्तों, आ गए हम फिर से कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन। ठीक है, उत्तराखंड में किस प्रकार से जो है ब्रिटिश जो कमिश्नर है उनका योगदान रहा, कहाँ, हमारे उत्तराखंड में। ठीक है, तो हम कुछ उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन के बारे में कुछ पढ़ते हैं। देखो, सुदर्शन शाह ने 1815 में अंग्रेजों से गोरखाओं को उत्तराखंड से बाहर करने के लिए क्या की, मदद मांगी। किसने? सुदर्शन शाह ने, जिसको टिहरी का नरेश भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद अंग्रेजों ने गोरखाओं से युद्ध करके उनको उत्तराखंड से बाहर किया। उत्तराखंड के अधिकतर क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया तथा सुदर्शन शाह को टिहरी का क्षेत्र दे दिया। तो टिहरी का क्षेत्र सबसे पहले किसको मिला? सुदर्शन शाह जी को। ठीक है, अंग्रेजों ने उत्तराखंड में शासन करने के लिए कई कमिश्नर नियुक्त किए। ठीक है, तो आइए हम उन्हीं के बारे में हम क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। तो सर्वप्रथम जो कमिश्नर आते हैं हमारे ई गार्डनर। इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा? 1815 ईस्वी से 1816। ज़्यादातर इन्हीं का कार्यकाल पूछा जाता है कि ई गार्डनर का कार्यकाल कब से कब तक रहा, तो 1815 से 1816 तक। ठीक है, तो देखिए, कुमाऊं का पहला ब्रिटिश कमिश्नर, तो कुमाऊं का जो पहला ब्रिटिश कमिश्नर किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है ई गार्डनर को। ठीक है, इसके बाद ई गार्डनर ने इधर देखिए, हाँ, ई गार्डनर ने अंग्रेजों का पहला भूमि बंदोबस्त लागू किया। तो अंग्रेजों का पहला भूमि बंदोबस्त लागू किस कमिश्नर के कार्यकाल में हुआ? तो वो हुआ ई गार्डनर के कार्यकाल में। ठीक है, ई गार्डनर ने अल्मोड़ा से श्रीनगर तक क्या की, डांग व्यवस्था लागू की। तो ये बात आपको याद रखनी है कि डांग व्यवस्था अल्मोड़ा से श्रीनगर तक लागू किसने की? तो वो की ई गार्डनर। ठीक है, चलो अगले कमिश्नर की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे कमिश्नर आते हैं हमारे GW ट्रेल। ठीक है, जिनका कार्यकाल 1816 से 1835 तक रहा। तो इनके बारे में क्या कह रहा है, देखिए, GW ट्रेल को कुमाऊं का पहला वास्तविक कमिश्नर कहा जाता है। तो कुमाऊं का पहला ब्रिटिश कमिश्नर ई गार्डनर एंड कुमाऊं का पहला वास्तविक कमिश्नर GW ट्रेल, जिनका कार्यकाल 1816 से 1835 तक रहा है। ठीक है, इसके बाद देखिए कुछ मेन पॉइंट। 1816 में पूरे उत्तराखंड में इन्होंने क्या की, डाक सेवा लागू की। पूरे उत्तराखंड में डाक सेवा कब से लागू की? 1816 ईस्वी से। ठीक है, इसके बाद देखिए 1816 ईस्वी में अल्मोड़ा जेल की स्थापना की। फिर 1817 ईस्वी में दून सहारनपुर में शामिल किया गया। 1819 में पटवारी जो है वो उन्होंने क्या किया, सृजन किए। ठीक है, 1821 में पौड़ी जेल की स्थापना की। 1822 में कुमाऊं क्षेत्र में आबकारी विभाग की इन्होंने क्या की, स्थापना की है। फिर 1823 में कुमाऊं क्षेत्र को 26, देखो ये बहुत मेन पॉइंट है कि पूछा जाता है कि कुमाऊं क्षेत्र को 26 परगनों में किस ब्रिटिश कमिश्नर के द्वारा विभाजित किया गया, तो वो है GW ट्रेल। ठीक है, फिर इन्होंने क्या किया, 80 साला भूमि बंदोबस्त का क्या किया, लागू किया। इसके बाद कुमाऊं सीमा का पहली बार निर्धारण इन्होंने किया। किसने? GW ट्रेल ने, जिनका कार्यकाल 1816 से 1835 तक रहा है। तो आगे बढ़ते हैं हम तीसरे कमिश्नर की तरफ। हमारे देखिए, तीसरे कमिश्नर हैं हमारे कर्नल गोयल, जिनका कार्यकाल कहाँ से कहाँ तक, 1836 से 1838 तक। ठीक है, देखो क्या कह रहा है इसके बारे में। कर्नल गोयल ने बाल की विक्रय, महिला विक्रय, दास प्रथा जैसी कुप्रथाओं पर क्या लगाया, प्रतिबंध लगाया, और वह इसे अपराध घोषित किया गया था। तो ये सब किसने किया? कर्नल गोयल ने। इसके बाद आते हैं हम चौथे कमिश्नर जो है हमारे लसिंगटन। ठीक है, इनका कार्यकाल 1839 से लेकर 1847 तक रहा है। देखो पहला है 1839 में कुमाऊं कमिश्नरी का गठन किया। अब देखो कुमाऊं कमिश्नरी का गठन कब किया गया? 1839 में। किसके कार्यकाल में? लसिंगटन के कार्यकाल में। ठीक है, दूसरा, कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय अल्मोड़ा था। इनके समय में जो लसिंगटन हमारे चौथे कमिश्नर हैं, इनके समय में जो कुमाऊं कमिश्नरी का हमारा मुख्यालय था वो कहाँ स्थित था? अल्मोड़ा में। ठीक है, इसके बाद पढ़ते हैं हम पांचवें कमिश्नर क्या है, JN बेटन। ठीक है, इनका कार्यकाल कहाँ है? 1848 से लेकर 1856 तक। ठीक है, इनके बारे में देख के पढ़ते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है कि 1854 ईस्वी में, ठीक है, 1854 ईस्वी में कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय नैनीताल में। अब देखो, कुमाऊं कमिश्नरी का जो मुख्यालय है अल्मोड़ा किसके कार्यकाल में था? लसिंगटन के कार्यकाल में। फिर अल्मोड़ा से नैनीताल किसके कार्यकाल में आया? JN बेटन के कार्यकाल में।
ठीक है। फिर देखिए जे.एन. बेटन के समय कुमाऊं कमिश्नरी का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो ये बहुत मेन पॉइंट रहेगा कि पूछ सकता है कि किस ब्रिटिश कमिश्नरी के कार्यकाल को कुमाऊं कमिश्नरी का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो कहा जाता है जे.एन. बेटन के कार्यकाल को। ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं अगले छठे जो हमारे कुमाऊं कमिश्नर हैं वो है हेनरी रैमजे। इनका कार्यकाल याद रख लेना, इनका कार्यकाल ज़्यादा पूछता है 1856 से 1884 ईस्वी तक। ठीक है। इसके बाद देखो देखते हैं हेनरी रैमजे 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश कुमाऊं के क्या थे, कमिश्नर रहे। ठीक है। कुमाऊं के ब्रिटिश कुमाऊं के कमिश्नर कब, 1857 की क्रांति हुई जब। ठीक है। तो देखिए हेनरी रैमजे के समय अंग्रेजों का स्वर्णकाल कहा जाता है। ठीक है। हेनरी रैमजे जब कुमाऊं कमिश्नर रहे तो उनके समय को अंग्रेजों का स्वर्णकाल कहा जाता है। ठीक है। और जे.एन. बेटन के समय को कुमाऊं कमिश्नरी का स्वर्णकाल, इन दोनों में अंतर आपको देखना है। ठीक है। इसके बाद देखिए हेनरी रैमजे ने कुमाऊं का बेताज बादशाह कहा जाता है। तो कुमाऊं का बेताज बादशाह किसे कहा जाता है, हेनरी रैमजे को। फिर इसके बाद देखिए इन्हें राजा रामजी के नाम से भी जाना जाता है। यह कुमाऊं के सर्वाधिक लोकप्रिय कमिश्नर थे। फिर कह रहा है कि 1863 ईस्वी में इन्होंने बिकेट नामक भूमि बंदोबस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1863 में इस बंदोबस्त में प्रथम बार वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया गया। तो किस भूमि बंदोबस्त में प्रथम बार वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया गया तो हाँ विकेट बंदोबस्त। और ये हुआ कब, 1863 ईस्वी में। और किस ब्रिटिश कुमाऊं कमिश्नरी की उपस्थिति में हुआ, ये हुआ हेनरी रैमजे के। ठीक है। तो ये आपको मेन पॉइंट इनमें क्या करना है, याद रखना है। इसके बाद आता है हमारे फिशर। देखो इनके कार्यकाल में कुछ ऐसा हुआ नहीं, तो इनका खाली तुम कार्यकाल देख लेना कि कब से कब तक है, 1884 से लेके 1885 तक। ठीक है। मतलब 1884 से 1885 तक। इसके बाद आते हैं हमारे एच.सी. रोज। इनका कार्यकाल है 1885 से 1887 ईस्वी तक। देखो इन्होंने क्या किया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की, इन्होंने की कब, 1885 में एच.सी. रोज ब्रिटिश कुमाऊं कमिश्नरी थे। अब देखिए जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, ठीक है, कब हुई, 1885 ईस्वी में। तब जो हमारे कुमाऊं के कमिश्नर थे वो थे हमारे एच.सी. रोज। ठीक है। इसके बाद देखिए 1887 में गढ़वाल राइफल की स्थापना के समय भी क्या थे, एच.सी. रोज जो थे ब्रिटिश कुमाऊं कमिश्नर थे। तो हमारा इससे एक क्वेश्चन बन गया कि गढ़वाल राइफल की स्थापना कब हुई, 1887 ईस्वी, मतलब 1887 में। और उस समय जो कमिश्नर थे वो कौन थे, एच.सी. रोज। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हमारे नवे कमिश्नर के बारे में। ठीक है। नवे कमिश्नर हमारे जे.आर. ग्रीक। इनका कार्यकाल 1887 ईस्वी से 1889 ईस्वी तक। देखो हथियारों को रखने के लिए 1889 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, लाइसेंस नीति अपनाई। तो पूछ सकता है कि लाइसेंस नीति जो अपनाई वो किस ब्रिटिश कुमाऊं कमिश्नर के ने अपनाई, तो वो है जे.आर. ग्रीक ने। ठीक है। तो फिर आते हैं हम अपने 10वें कमिश्नर के बारे में। अब 10वें कमिश्नर जो है हमारे जी.ई. ऑर्स्किन है। इनका कार्यकाल है 1889 ईस्वी से 1892 ईस्वी तक। इन्होंने क्या किया है, 1891 में नैनीताल जनपद का गठन क्या हुआ, इन्हीं के कार्यकाल में हुआ नैनीताल जनपद का गठन। कब, 1891 ईस्वी में। इसके बाद आते हैं हम 11वें कमिश्नर जो है हमारे डी.टी. गैबर्टस। ठीक है। डी.टी. गैबर्टस। इनका कार्यकाल है 1892 ईस्वी से 1894 था। देखिए इसमें क्या कह रहा है, 1894 में इन्होंने क्या की, वन नीति जो है उनको लागू किया। वन नीति को 1894 में लागू किया। इसके बाद है 1993 में मुक्तेश्वर में पशु अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई थी। कब, इन्हीं के कार्यकाल में की गई थी। कब, 1993 में मुक्तेश्वर में पशु अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई थी। तो ये आपको इनमें मेन पॉइंट क्या करना है, याद रखना है। अगला आते हैं हम जो अगले 12वें कमिश्नर हैं हमारे ई ग्रिज। इनका कार्यकाल है 1894 से 1898 ईस्वी तक। ठीक है। इनके कार्यकाल में भी कुछ ज़्यादा काम नहीं हुआ, तो आपको क्या करना है कि इनका जो कार्यकाल कब से कब तक है वो याद रखना है। ठीक है। अगले आते हैं हमारे R.E. हैम्बलिन। इनका कार्यकाल है 1899 से 1902, मतलब 1899 से 1902। ठीक है।
फिर देखिए इनके कार्यकाल में क्या हुआ, 1899 से 1900 में दून में रेल आगमन हुई। ठीक है, दून कहाँ पड़ता है, ये देहरादून में। ठीक है, तो यहाँ क्या हुई, रेल आगमन हुई। दूसरा, 1901 में गढ़वाल यूनियन की स्थापना कब हुई, इन्हीं के कार्यकाल में हुई, क्योंकि आर ई हेम्बलिन के कार्यकाल में। इसके बाद देखिए 1902 से 1903 में नैनीताल जेल की स्थापना भी हुई इन्हीं के कार्यकाल में। ठीक है, चलो तो अगला आता है हमारा जो 14वें कमिश्नर है AMW शेक्सपियर। ठीक है, तो इनका कार्यकाल है 1903 ईस्वी से 1905 ईस्वी तक। AMW शेक्सपियर के समय उत्तराखंड के पहले गढ़वाली समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए जो AMW शेक्सपियर है इन्हीं के कार्यकाल में पहले गढ़वाली समाचार पत्र की क्या हुई, पत्र का प्रकाशन 1905 में हुआ। तो कौन सा था हमारा गढ़वाली समाचार पत्र, तो वह था गढ़वाल यूनियन। ठीक है, गढ़वाल यूनियन। तो कब हुई, 1905 में ये प्रकाशित हुआ, किनके कार्यकाल में, AMW शेक्सपियर के कार्यकाल। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम जो हमारे 15वें जो है कुमाऊं कमिश्नर JM कैंपवेल है। इनका कार्यकाल 1906 से 1913 तक। तो इन्होंने क्या क्या किया, देखिए 1906 में विद्युत परियोजना ग्लोगी का कार्य पूर्ण हुआ। यह देश की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना है। तो कौन सी, ग्लोगी, कब, 1906 में, तो इन्हीं के कार्यकाल में ये पूर्ण हुआ। ठीक है, इसके बाद 1908 में जोधपुर सिंह नेगी द्वारा कुल एजेंसी की स्थापना की गई। फिर है 1909 में कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना की गई। इसके बाद है 1912 में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना। तो अल्मोड़ा कांग्रेस पूछ सकता है कि अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना किस कुमाऊं कमिश्नरी की उपस्थिति में हुई, तो वो है JM कैंपवेल। ठीक है, फिर 1913 में अल्मोड़ा में होम रूल लीग की, बहुत मेन पॉइंट बनेगा ये दोनों, कि अल्मोड़ा में जो होम रूल लीग की स्थापना कब, 1913 में, किस कुमाऊं कमिश्नरी की उपस्थिति में, JM, उस समय मतलब कुमाऊं कमिश्नर कौन था, JM कैंपवेल, जिनका कार्यकाल 1906 से 1913 तक। ठीक है, तो ये बातें आपको क्या करनी है, याद रखनी है। इसके बाद आते हैं हम 16वें जो कमिश्नर हैं हमारे, क्या हैं, P वेंडम। ठीक है, P वेंडम, इनका कार्यकाल है 1914 से 1924 तक। देखो इन्होंने क्या किया, 1915 में गांधी जी ने सर्वप्रथम हरिद्वार की यात्रा की इन्हीं के उपस्थिति में। 1916 में गांधी जी ने देहरादून की यात्रा की। 30 सितंबर 1916 में कुमाऊं परिषद की क्या की स्थापना हुई इन्हीं के कार्यकाल में, किसके, P विंडम के कार्यकाल में। 1921 ईस्वी में कुली बेगार का अंत हुआ। 1923 में कुली एजेंसी की क्या हुई, समाप्ति हुई। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं 17वें कमिश्नर जो हमारे हैं NC स्टीव। इनका कार्यकाल है 1925 से 1931 तक। देखिए 1929 में नायक बालिका रक्षा कानून बना। ठीक है, ये वाला 1929 में नायक बालिका रक्षा कानून। इसके बाद 1929 में गांधी जी ने कुमाऊं में विभिन्न स्थानों पर हल्द्वानी, अल्मोड़ा, बागेश्वर को कौशानी आदि की यात्रा की और कई सभाएं इनमें उन्होंने की, किसने, गांधी जी ने। ठीक है, 23 अप्रैल 1930 को पेशावर कांड हुआ इन्हीं की उपस्थिति में। तो पेशावर कांड कब हुआ, 23 अप्रैल 1930 में, किसकी उपस्थिति में, NC स्टीव की उपस्थिति में। इसके बाद देखते हैं 30 मई 1930 को टिहरी रियासत में जो हुआ रवाई कांड जो हुआ घटित हुआ। तो उस समय कौन थे कुमाऊं कमिश्नर, NC स्टीव। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। जो हमारे 18वें कमिश्नर हैं वो हैं AL स्टब्स। ठीक है, ठीक है, इनका जो कार्यकाल हुआ वो रहा 1931 से 1933 ईस्वी तक। तो इनके कार्यकाल में भी कुछ ज़्यादा वर्क हुआ नहीं। इसके बाद आते हैं हमारे 19वें। ठीक है, इसके बाद आते हैं हमारे 19वें जो हैं वो है AL गोयन। ठीक है, इनका कार्यकाल भी याद रख लेना, 1933 से 1956। ठीक है, यहाँ पर देखो मिस्टेक हुई है, ये था 1933 से 1956। ठीक है, देखो ये यहाँ पे मिस्टेक हुई है। ठीक है, तो ये इनका कार्यकाल जो है इन्हीं के डायरेक्ट बाद रहा है। इसके बाद आते हैं हम AW इवर्टसन। इनका कार्यकाल है 1933 से 1935 ईस्वी तक। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, देखिए
1937 में शांतिलाल त्रिवेदी ने अल्मोड़ा में चनोदा नामक स्थान पर गांधी आश्रम की स्थापना की। तो गांधी आश्रम की स्थापना चनोदा नामक कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है हमारे अल्मोड़ा में। कब? 1937 में। इन्हीं के कार्यकाल में क्या किया किनके कार्यकाल में? A.W. इवर्टसन के कार्यकाल में। तो अगला आते हैं हम G.L. विवियन। इन्होंने भी कुछ, इनके कार्यकाल में भी कुछ वर्क हुआ नहीं, तो इनका कार्यकाल याद रख लेना आप, 1939 से 1941 ईस्वी तक। ठीक है। अगला आते हैं जो हमारे, ठीक है, अगले जो आते हैं वो हैं TJC एक्टन, 22वें जो है हमारे TJC एक्टन। इनका कार्यकाल है 1941 से 1943 तक। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया? TJC एक्टन 1942 में हुए भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटिश कुमाऊं कमिश्नर थे। तो इनके समय जो 1942 में क्या हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, वो इन्हीं के समय में हुआ। ठीक है। इसके बाद देखते हैं हमारे जो 23वें हैं W फिनले। तो इनका कार्यकाल याद रख लेना, 1943 से 1947 ईस्वी तक। ठीक है। इसके बाद देखिए जो हमारे जो लास्ट कमिश्नर आते हैं, 24वें कमिश्नर। ठीक है। इसके बाद जो हमारे 24वें कमिश्नर आते हैं वो है हमारे KL मेहता। ठीक है। इनका कार्यकाल 1947 से 1948 तक। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद कुमाऊं का प्रथम भारतीय कमिश्नर इन्हें क्या किया? घोषित किया गया। ठीक है। तो अब देखिए हमारे जो उत्तराखंड में टोटल 24 कमिश्नरों का योगदान रहा है, उसमें से जो हमारे 23 हैं वो हैं हमारे ब्रिटिश के, वो ब्रिटिश हैं, और एक जो है वो यही है KL मेहता, जो क्या है? कुमाऊं का प्रथम भारतीय कमिश्नर। मतलब ये कहाँ से थे? हमारे भारत से ही थे। कौन? KL मेहता। ठीक है। तो 24 में से 23 कमिश्नर जो हैं ब्रिटिश के हैं, और एक कमिश्नर जो है हमारा भारतीय, और उन्हीं के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, KL मेहता। इनका कार्यकाल 1947 से 1948। तो इन्हीं को हम कहते हैं कुमाऊं का प्रथम भारतीय कमिश्नर, यही थे। ठीक है। तो चलो पढ़ लिया हमने क्यों उत्तराखंड में कौन कौन से 24 कमिश्नरों का योगदान रहा। ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तो वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।